दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर साल जब मानसून आता है तब कहीं न कहीं बादल फटने की खबर आती रहती है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में बादल फटने की घटना सामने आई है और यह घटना दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के घनसाली और केदारनाथ मार्ग पर हुई है, जिसके बाद तीर्थ यात्रियों को कहा गया था कि वह सावधानी बरतें। इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर बादल फटने की घटना कैसे होती है और इसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि यह घटना किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बादल बनते कैसे हैं। जब नम हवा दोस्तों ऊपर उठती है और उसके बाद वह ठंडी होती है तब बादल बनते हैं। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कम दबाव के कारण ठंडी हो जाती है और इस ठंडे के कारण दोस्तों हवा में मौजूद जो जलवाष्प होते हैं वह सूक्ष्म कणों के चारों ओर छोटी बूंदों में संघनित हो जाते हैं, जिसे संघनन नाभिक कहा जाता है, यानी कि दोस्तों कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है। और ये बूंदें मिल करके विजिबल क्लाउड्स का निर्माण करती हैं। दोस्तों बादल के विकास में बादल के अंदर नमीयुक्त हवा के ऊपर उठने और ठंडी होने के कारण पानी की बूंदें जमा होती रहती हैं। यह प्रक्रिया दोस्तों गर्म नमी युक्त हवा के ऊपर की ओर बढ़ने और संघनन नाभिक यानी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई पर जलवाष्प के संघनन द्वारा जारी रहती है। उसके बाद दोस्तों बादल पानी की बूंदों से संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि संतृप्त यानी सैचुरेटेड का मतलब होता है कि हवा में अब उसमें मौजूद जो सारा पानी है यानी जो सारा नमी है उसको वह रोक नहीं सकता, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां हवा में सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों बादल के पानी को धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं और वर्षा के रूप में तेजी से गिरती हैं। और यह वर्षा दोस्तों बहुत ही कम समय में होती है। कहने का मतलब है दोस्तों जब वायुमंडल में जल वाष्प छोटी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में संघनित हो जाती है और जैसे जैसे बादल में नमी बढ़ती जाती है बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदें हो जाती हैं। जमे हुए पानी से दोस्तों बादल घना और भारी हो जाता है। जब बादल पानी से बहुत अधिक संतृप्त हो जाता है तो वो नमी को और अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों अतिरिक्त नमी जो होती है वह अचानक और तीव्र वर्षा के रूप में निकलती है, जिसे दोस्तों बादल फटना कहते हैं, जिसकी वजह से अचानक भारी बारिश से बाढ़ आ जाती है और कम समय में अधिक मात्रा में पानी गिरने के कारण स्थानीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा क्षति हो सकती है। यानी कि दोस्तों बादल तब फटता है जब वह नमी से इतना संतृप्त हो जाता है कि वह पानी को रोक नहीं पाता, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगती है। दोस्तों बादल फटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। बादल फटने से अचानक बहुत भारी बारिश होने लगती है और यह बारिश दोस्तों कम समय के लिए होती है। दोस्तों भारत में बादल फटना जून से सितंबर के बीच महीनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय होता है। दोस्तों बादल फटना आमतौर पर उन क्षेत्रों में होता है जहां पर गर्म नम हवाएं, तीव्र सौरताप और वायुराशियों के अभिसरण, पर्वतीय उत्थान यानी पहाड़ों द्वारा ऊपर की ओर ढकेली गई हवा या फिर वायुमंडलीय अस्थिरता से कारण तेजी से ऊपर उठती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि क्लाउड आउटबर्स्ट की घटना आमतौर पर क्यूमुलोनिम्बस बादलों से जुड़ा होता है। दोस्तों क्यूमुलोनिम्बस बादल जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं और यह गरजने वाले बादल होते हैं। जब यह बादल भारी मात्रा में नमी यानी आर्द्रता यानी पानी को लेकर के आसमान में घूमते हैं और घूमते वक्त अगर उनकी राह में किसी भी प्रकार की रुकावट यानी किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो अचानक फट जाते हैं, जिसकी वजह से एक छोटे से इलाकों में दोस्तों कई लाख लीटर पानी एक साथ गिरना शुरू हो जाता है। जैसे कि दोस्तों जब भारत में मानसून आता है तब यह मानसून अपने अंदर नमी लिए हुए बादल को उत्तर की तरफ बढ़ाता है, लेकिन दोस्तों उत्तर की तरफ इसे हिमालय के पर्वतों से टकराना पड़ता है जो उसके रास्ते में अवरोध का काम करता है। उसके बाद दोस्तों क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि जब यह बादल हिमालय से टकराने के बाद फटते हैं तो उस एरिया में दोस्तों 75 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से बारिश होती है और यह बारिश दोस्तों 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होता है। इसके अलावा दोस्तों जब कोई गर्म हवा का झोंका बादलों से टकराता है
तो उसकी वजह से भी बादल के फटने की आशंका बढ़ जाती है। जैसे कि दोस्तों 2005 में जब मुंबई में बादल फटे थे तो वह किसी ठोस वस्तु से टकराकर नहीं फटे थे, बल्कि वह बादल गर्म हवा के झोंके से टकरा करके फटे थे। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि बादल फटने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों बादल फटना एक तीव्र लोकलाइज्ड वेदर फिनोमेना है, जिसमें कम समय में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, जिससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। जैसे कि अचानक बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वर्षा का जो पानी होता है वह तेज़ी से संचयन जल निकासी प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है और निचले इलाकों में गंभीर बाढ़ का कारण बनता है। बादल फटने की वजह से दोस्तों मिट्टी का कटाव हो सकता है, भूदृश्य यानी लैंडस्केप का कटाव हो सकता है, जिससे भूस्खलन हो सकता है और जलमार्गों में तलछट जमा हो सकता है। दोस्तों बाढ़ की वजह से बुनियादी ढांचे के नुकसान की वजह से परिवहन संचार बाधित हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम पर इसका असर पड़ता है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर कहा जाए तो बादल फटने की वजह से गंभीर और व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से दोस्तों संवेदनशील क्षेत्रों में। दोस्तों अगर ये नॉलेज आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।